कहते हैं, छठ पूजा सिर्फ एक व्रत नहीं, ये वो साधना है जहां इंसान सूर्य के प्रकाश में अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। लंका विजय के बाद जब श्री राम और सीता अयोध्या लौटे तो दीपावली मनाई गई। पर कुछ ही दिनों बाद मां सीता ने कहा, राम, अब मैं सूर्य देव की आराधना करूंगी ताकि हमारे राज्य में सदा सुख और समृद्धि बनी रहे। वह सरयू नदी के तट पर गई, निर्जला उपवास रखा, डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और अगले दिन उगते सूर्य को प्रणाम किया। उसी क्षण सूर्य की किरणों में छठी मैया प्रकट हुई और बोली, जो भी स्त्री इसी प्रकार व्रत रखेगी उसे संतान, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। इस प्रकार छठ पूजा की शुरुआत हुई, एक मां के संकल्प से, एक देवी की कृपा से समय बीता। जब महाभारत का युद्ध हुआ और पांडवों ने अपना राज्य खो दिया, द्रौपदी दुखी थी। तब उन्होंने भी छठ व्रत रखा, सूर्यदेव की आराधना करते हुए कहा, हे आदित्य देव, मुझे वो शक्ति दो जिससे मैं अपने परिवार को फिर से सुखी कर सकूं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। कुछ ही समय में पांडवों को अपना राज्य और सम्मान दोनों वापस मिले। इसलिए कहा जाता है, छठ पूजा वो पर्व है जहां नारी शक्ति खुद देवताओं को झुका देती है, जहां ममता, संयम और भक्ति एक साथ प्रकट होते हैं। छठ पूजा हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति मंदिरों में नहीं, बल्कि उस स्त्री के हृदय में बसती है जो अपने परिवार और समाज के लिए प्रार्थना करती है। सीता हो या द्रौपदी, दोनों ने दिखाया कि जब नारी सूर्य की ओर हाथ जोड़ती है तो खुद प्रकाश भी उसके चरण छूता है। अगर इस कथा ने आपके मन को छू लिया हो तो इंस्पायर्ड लिविंग को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां हर पौराणिक कथा के पीछे छिपा है एक रहस्य, एक प्रेरणा और भक्ति का संदेश।